बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नया दिन, नई सुबह और नई उम्मीद के साथ मैं हूँ ज़हरा रज़ा। प्रोग्राम तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा मौजू है जिस्म में खून की कमी, या जिसको एनीमिया भी कहा जाता है। खून की कमी या एनीमिया दर हकीकत जिस्म में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी को कहा जाता है। बेशतर अफराद आयरन की कमी के बायस इसका शिकार हो जाते हैं, जिसमें ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चों की तादाद शामिल है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जैसे कि नाक़िस या गैर मुतवाज़न ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, हाज़मे की ख़राबी, मैदे की बीमारी या इसके अलावा जिक्र के अमराज़। आज हम इससे मुतालिक बात करेंगे कि ये एनीमिया क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर तिब्बे नबवी जनाब प्रोफेसर तारिक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में, और आप प्रोग्राम में कॉल करने के लिए नंबर डायल कीजिए 35305778 और 35305779। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। नंबर है 0321366590। आप हमारे फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, तिब्बे नबवी /फेसबुक पर। सर, मैं आपकी तरफ आऊँगी। खून की कमी, जैसे कि कहते हैं कि बहुत सी वजूहात हो सकती हैं खून की कमी की, लेकिन सबसे बड़ी वजह जो है आयरन की कमी है। तो आयरन की कमी क्यों होती है इंसान के जिस्म में? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन। खून की कमी या अनीमिया, जब हमारी बॉडी में रेड सेल्स और हीमोग्लोबिन की मिक़दार कम हो जाती है तो उसे हम एनीमिया कहते हैं या खून की कमी कहते हैं। रेड सेल्स जो होते हैं उन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जब ऑक्सीजन नहीं मिलती तो ब्लड सेल्स जो है उनके कैरियर होते हैं ये ऑक्सीजन के, तो हमारी बॉडी के जो दूसरे सेल्स होते हैं वहाँ तक वो ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से वो ग्रेजुअली कमज़ोर होना भी शुरू हो जाते हैं। आयरन की कमी या इसको हम कहते हैं IDA डेफिशिएंसी, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी। आयरन डेफिशिएंसी जो है ये एक इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन में होती है कि इसमें आयरन की कमी हो जाती है। इसकी वजूहात में अगर देखा जाए तो ग़िज़ा की कमी होती है। ग़िज़ा की कमी में ऐसे ख़ास तौर पे बच्चों और ख़वातीन में ज़्यादा देखने में आती है आयरन डेफिशिएंसी, क्योंकि ख़वातीन और बच्चे जो हैं वो उस ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे होते जिसमें ज़्यादातर जो है वो आयरन होता है। जिस तरह सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ अगर आजकल देखा जाए तो नहीं, लोग बच्चे या बच्चियाँ नहीं खाते अपनी ग़िज़ा। फिर जंक फूड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जंक फूड से बच्चों का या बच्चियों का पेट तो भर जाता है, उनकी भूख खत्म है, लेकिन चूँकि उसमें वो तमाम ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा मौजूद नहीं होते, जिसकी वजह से उनमें खून की कमी होती है। ना सिर्फ आयरन की कमी की वजह से हम कहते हैं खून, बल्कि विटामिन की डेफिशिएंसी भी होती है, जिनमें विटामिन B12 अगर कम हो जाता है, फोलेट की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से भी आपकी बॉडी में खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो जब हम ऐसी ग़िज़ा लेंगे जिसमें ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे या आयरन की मिक़दार कम होगी, तो लाज़िम बात है कि आपकी बॉडी में खून की कमी होगी, और उसको दूर करने के लिए हमें नेचुरल ग़िज़ा की तरफ आना होगा, ताज़ा सब्जियाँ, ताज़ा फलों का इस्तेमाल करना होगा। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, मैं सायरा बात कर रही हूँ मुल्तान से। सायरा जी, सायरा, थोड़ा सा अपना टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। जी हो, मुझे मैदे का मसला है, मैंने हकीम साहब से बात करनी है। जी, बताइए मैदे का क्या मसला है? मुझे ना मैदे में बहुत ज़्यादा पेन रहती है, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा खुद को महसूस होता है जैसे ना मेरे मैदे में ना बहुत ज़्यादा सूजन महसूस होती है, वर्म महसूस होता है, और उसके अलावा सीने में भी बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसे झटके से महसूस होते हैं जैसे। ये आपको कब से है? ये मर्ज आपको कब से है? जी सायरा, अपनी उम्र भी बता दीजिए। मेरी उम्र है 24 ईयर्स। ठीक है, हम आपको अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा ये मुझे बता दीजिए कि आपके मैदे में दर्द खाना खाने के बाद होता है या खाना खाने से पहले होता है? नहीं, वो खाना खाने के बाद भी होता है, और उसके अलावा दर्द कम होता है, लेकिन ना मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे वर्म है, बहुत ज्यादा सूजन महसूस होती है। सीने में बहुत ज्यादा पेन रहती है, बहुत ज्यादा हर वक्त। पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा रहता है, बिल्कुल भी कोई टेंशन वगैरह की बात मैं सुन नहीं सकती, ना बर्दाश्त होती है बिल्कुल। ठीक है, बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, एकदम से अपसेट हो जाती है। जी सायरा, हम इसका जवाब आपको देते हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा, आप नाज़रीन हमें इस वक्त 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM पर भी हमें लाइव सुन सकते हैं। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, मिसेस आसिफ। मिसेस आसिफ जी, मेरे ना गार में दर्द हुआ था। मैं एक डॉक्टर के पास गई, मसूड़े में ना मेरा जख्म बन गया है, वो ठीक नहीं हो रहा। मुझे हकीम साहब से बात करनी है, मुझे कोई दवाई दें कि वो ठीक हो जाए। अच्छा, आप अपना टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए। जी, कम कर दिया। अच्छा, दांत आपने निकलवाया है? नहीं, दांत नहीं निकलवाया, जी। वो ना फिंसी बनी हुई थी, वो मैं यहाँ डॉक्टर के पास गई, उसने ना वो फिंसी तोड़ दी, उसके बाद वो सही। जख्म ठीक नहीं हो रहा। ठीक है, आपको तकरीबन 1 साल हो गया, मुझे बहुत परेशानी है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। प्लीज डॉक्टर साहब से कहें मुझे कोई ऐसी दवाई दें कि मेरे जख्म ठीक हो जाए। ठीक है, आपको इसका जवाब देते, आप हमारे साथ रहिएगा। नाजरीन, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद इन दोनों कॉलर्स के हम जवाब लेंगे हकीम साहब से। मिलते हैं एक मुख्तसर से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है खून की कमी यानी कि एनीमिया। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें लाइव भी सुन सकते हैं इस वक्त 98.2 ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी FM पर। अच्छा, इससे पहले हमारे पास ब्रेक से पहले 2 कॉलर्स थी। एक सायरा थी मुल्तान से, उनकी एज 24 साल है, उन्हें मैदे का प्रॉब्लम है। वो कह रही है सूजन मुझे ऐसी फील होती है, दर्द होता है खाने पीने से भी और वैसे भी, और स्ट्रेस ले लें, कोई भी टेंशन ले लें तो वो बढ़ जाता है। सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, असाबी। ये ज़्यादातर जो उनकी अलामात बताई हैं मैदे की, तो ठीक है, मैदे की प्रॉब्लम तो होती है अक्सर ख़वातीन को, बल्कि ख़वातीन क्या, बच्चों को और सब मर्दों को भी होती हैं। लेकिन जो सिम्टम मुझे बता रही हैं वो है असाबी कमज़ोरी। आपका नर्वस सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, आपके असाब कमज़ोर है, मामूली सी बात के ऊपर आप टेंशन में आती हैं, डिप्रेशन में, दिल का तेज़ से धड़कना, घबराहट, सीने में दर्द या बोझ का महसूस होना, ये उसी में आता है। इसके लिए आप हेपाटिप का इस्तेमाल कीजिए। हेपाटिप का 1 साशा आपने दोपहर खाना खाने के बाद और 1 साशा आपने रात खाना खाने के बाद 1 गिलास पानी में शामिल करके आप पी लिया करें उसको। ये आपके स्टमक के लिए। अगर आपके मैदे में वरम की शिकायत होगी तो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपका खाना सही तरह से हज़म नहीं हो रहा, आपका लीवर फंक्शन सही नहीं है, इससे ठीक हो जाएगा। असाबी कमज़ोरी को दूर करने के लिए ये जो आपने मुझे सिम्टम बताएं आपने, इनके लिए अजवा ब्लेसिंग एक बेहतरीन दवा भी है और ग़िज़ा भी है, और इसका सीज़न भी अभी है। अक्सर जब मैं बताता हूँ ना कि इसमें अजवा ब्लेसिंग आप इस्तेमाल करो, इसमें खजूर भी है, ज़ाफ़रान भी है, कलौंजी भी है, शहद भी है, तो कई लोग मुझसे कहते हैं कि साहब ये तो बहुत गर्म है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये खाने वाली चीज़ें हैं, और ये पहले और दूसरे दर्जे की अदविया जितनी भी होती हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो गर्म नहीं है, ऐसे नहीं कि आपको नुकसान पहुंचाए। तो अजवा ब्लेसिंग को आप इस्तेमाल कीजिए। 1 टीस्पून सुबह नाश्ते से पहले, 1 टीस्पून शाम 5 बजे, 1 कप नीम गर्म दूध से, या फिर आप इसको पानी से भी ले सकते हैं। तो जो आपने सिम्टम मुझे बताए हैं अपने सारे सीने में दर्द और थकन का, तो ये भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इसको मुसलसल आपने इस्तेमाल करना 3 से 6 माह तक, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी आप। अच्छा, एक और हमारे साथ कॉलर थी लाहौर से, मिसेस आसिफ। उन्होंने कुछ दिन पहले मसूड़े का जो है वो कराया, कोई फोड़ा सा निकल गया था, दांत नहीं निकलवाया, लेकिन कह रही काफ़ी अरसे से ज़ख्म है और वो भर नहीं रहा है, तो उसका कोई नुस्खा बता दीजिए। ठीक है, क्या नाम बताया आपने उनका? ये मिसेस आसिफ। मिसेस आसिफ साहबा, आप सबसे पहले तो जैतून की मिसवाक ले लें या नीम की मिसवाक। अगर आपको आसानी से जैतून की मिसवाक मिल जाती है तो जैतून की मिसवाक लें, उसको उसके रेशों को पानी में डाल के अच्छी तरह से नरम करें, उसके आपने मिसवाक करनी है। अगर आपको जैतून की मिसवाक नहीं मिलती तो आप नीम की मिसवाक ले सकते हैं, वहाँ पंजाब में नीम का दरख्त बहुत है, उसको भी आप लेके अच्छी तरह से उसके जो रेशे हैं उनको नरम करें, पानी में चबाएं उनको, उसके साथ आप किया करें मिसवाक। और कथ गुलाबी आपने ले लेना है, गुलाबी कथ लेके उसको बारीक पीस लें और थोड़ा सा उसको गीला करके जहाँ पे आपका ज़ख़म है, या गीला ना भी करें, उस पाउडर को वहाँ पे लगा दिया करें जहाँ पे आपके जो दाना निकला था और उसको उसने मतलब फोड़ दिया, तो वहाँ पे ज़ख़म जो है वो आपका मुंतमिल हो जाएगा। और साथ में आपकी इन्फेक्शन जो है, चूँकि इन्फेक्शन की वजह से आपके मसूड़ों में आप कुछ खा पी नहीं सकती या शदीद दर्द होता है, तो जब नीम की मिसवाक या जैतून की मिसवाक करेंगे तो इससे ठीक हो जाएगा। ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जावेद बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जाहिद बात करें? जावेद जावेद जी। जावेद, वो मुझे जो है वो हकीम साहब से पूछना था, ये इस्लामाबाद में जो इनका ये तिब्बे नबवी सेंटर, जी जी जी, वो कहाँ पर है और ये कब आएंगे? मुझे अपना जरा चेकअप करवाना था। ठीक है, हम आपको अभी बता देते हैं, आप हमारे साथ रहिएगा।
एक और कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेस तारिक हूँ, कराची से बात कर रही हूँ जी। मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना था। उनको फालिज हुआ था दिमाग में। ठीक है। तो अभी वो डॉक्टर कह रहे हैं कि उनका जो वो जिसकी वजह से मेरी अम्मी का वो है ना, वो एक हाथ और पाँव जो राइट साइड है, मतलब वो हिला नहीं सकती है उनको, और वो बात भी नहीं कर सकती है। तो उस दिन सर ने वो कहा था, वो उसका बताया था मुझे, फालिज का बताया था, लेकिन उस टाइम कॉल नहीं मिली मेरी। मैं मुझे अपनी अम्मी के बारे में पूछना है कि उनका क्या इलाज होगा, और मैं अपना भी मेरा मसला है। आप अपनी वालदा की उम्र बता दीजिए, और ये बताइए उनका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई रहता, या उन्हें शुगर वगैरह तो नहीं है? ब्लड प्रेशर की वजह से उनका हुआ था। ब्लड प्रेशर ही हाई हुआ था, उसकी वजह से उन्हें फालिज हुआ है? जी सर। ठीक है। अब आपकी वालदा की उम्र कितनी है? वो तकरीबन 40 तो नहीं, 50-60 की होंगी। शुगर तो नहीं है? जी नहीं, शुगर नहीं है, बस बीपी का हुआ था ना, शूट हो गया था, फिर अभी वो फालिज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि वो उनका जो बात करने का सिस्टम है, वही जो उनका रग है वही खुश्क है, जिसकी वजह से वो हाथ पाँव नहीं ला सकती और बात भी नहीं कर सकती। बात भी नहीं कर पाई। ठीक है, आप हमारे साथ रहें, हम इसका जवाब लेते हैं। जी हकीम साहब, पहले हमारे पास कॉलर थे जावेद इस्लामाबाद से, वो तिब्बे नबवी सेंटर आना चाह रहे हैं, तो आप बता दें कौन सी डेट्स में आप वहाँ अवेलेबल होंगे और एड्रेस भी उनको बता दें। जी जावेद साहब, मैं इंशाल्लाह 2 नवंबर और 3 नवंबर रोज़ जुम्मतुल मुबारक और हफ्ता के रोज़ इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा। एड्रेस आपने पूछा तो आप नोट फरमा लीजिए। ऑफिस नंबर 3 एंड 4 क्रिसेंट आर्केड G8 मरकज़ इस्लामाबाद। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ऑफिस नंबर 3 एंड 4 तिब्बे नबवी सेंटर क्रिसेंट आर्केड G8 मरकज़ इस्लामाबाद। सुबह 11 से शाम 7 बजे तक, जुम्मे और हफ्ते यानी 2 और 3 नवंबर को वहाँ पे मैं मौजूद हूँगा। आप आके मुझसे वहाँ पे मिल सकते हैं। जी अच्छा, मिसेस तारिक थी, उनकी अम्मी का ये मसला है कि आपने भी सुना कि उनको पैरालिसिस हो गया है, एक राइट हैंड और लेग पूरा काम नहीं करता, प्लस बोलने में भी उनको प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर शूट करने की वजह से उनको ये फालिज का अटैक हुआ है। जी मिसेस तारिक, आप चूँकि कराची में रहते हैं तो ऐसा कीजिए कि एक दफ़ा अपनी वालदा की तमाम रिपोर्ट्स या वो अपने हमरा लेके आ जाइएगा। मैं तिब्बे नबवी सेंटर पे पीर मंगल बुध जुमेरात शाम 4 से रात 9 बजे तक मौजूद होता हूँ। उस वक्त तक के लिए, जब तक आप नहीं आ सकते, आप नुस्खा नोट कर लीजिए। उस्तो खदूस आपने लेना है 50 ग्राम, बादरंज बोया 50 ग्राम, और काली मिर्च आपने लेनी है 20 ग्राम, और धनिया खुश्क लेंगे आप 25 ग्राम। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, उस्तो खदूस 50 ग्राम, बादरंज बोया 50 ग्राम, काली मिर्च 20 ग्राम और खुश्क धनिया 25 ग्राम। इन चारों चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है, बिल्कुल पाउडर कर लें, बारीक पीस लें। अगर उनको निगलने में दिक्कत है तो आप इसको पाउडर फॉर्म में नहीं दीजिएगा, आपने फिर इसको थोड़ा सा मोटा रखें, और 1 टीस्पून लेके आपने 1 गिलास पानी में इसको बॉईल करना है। जब पानी आधा रह जाए आप उसको छान लें। छानने के बाद आपने उसमें 2 चम्मच बलफ शहद के शामिल करने हैं, और वो आप उन्हें घूंट घूंट दिन में 2 से 3 दफ़ा पिला दिया करें। इससे ये होगा कि अगर उनके दिमाग में कहीं भी कहीं ब्लॉकेज हो गई है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। या बात का ऐसा होता है कि ब्लड सर्कुलेशन सही नहीं हो रही होती, दिमाग की तरफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचती वहाँ पे, तो उसकी वजह से वहाँ के सेल जो डैमेज होना शुरू होते हैं। तो ये दवा जो है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन को सही करेगी, और अगर कोई वहाँ पे चीज़ रुक गई है तो उसको भी ये ठीक कर देगी, खोल देगी। तो इसको आप इस्तेमाल कीजिए, और साथ में कोशिश कीजिए कि एक दफ़ा आप खुद आके मुझसे मिल लीजिएगा सेंटर पर। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम बात करें खून की कमी एनीमिया के ऊपर। बहुत सारे ऐसे अफराद होते हैं जिनको खून की कमी होती है, लेकिन वो अमूमन ब्लड टेस्ट के लिए नहीं जाते। तो वो कौन से सिम्टम्स हैं या अलामात हैं जिससे उनको ये पता लग सके कि वो खून की कमी का शिकार हैं? जी बिल्कुल, जिनको खून की कमी होती है, सबसे पहले तो उनका चेहरे का रंग जो होता है वो सफ़ेद जर्दी माइल होता है, और उसके बाद जिस्मानी थकान, अमूमन जब वो सुबह उठते हैं या कोई भी काम काज करते हैं थक जाते हैं, जिस्मानी टूट फूट, दर्द का होना, कभी उनके यहाँ पे मसल पे दर्द हो रहा होता है, कंधों में दर्द होता है, कभी टांगों में, कभी पूरे जिस्म में दर्द हो रहा होता है, सांस फूलता है, अगर थोड़ा सा वो चलते हैं, तेज़ चलते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूलने की शिकायत रहती है, और दिल की धड़कन जो है बहुत तेज़ हो जाती है। और मज़े की बात यह है कि जिनमें खून की कमी होती है, अक्सर मैंने देखा वो ज़्यादा चाय भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और चाय जो है वो यहाँ पे एक बात को आप ज़हन में रख लीजिए कि HP को कम करती है। जिन लोगों में खून की कमी होती है उन्हें एक चाय कावा कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, उनकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है, ब्लड प्रेशर भी बात का बढ़ जाता है। तो आप इसको ख्याल रखें। सांस फूल जाता है, अच्छा सर भारी रहता है,
कोई ऐसी प्रॉब्लम, सर में दर्द नहीं होता लेकिन भारीपन महसूस होता है, आँखों में बाज़ का धुंधलापन सा नज़र आ जाता है। और ये सारी जहाँ बैठते हैं वहाँ पे या खड़े होने, बाज़ ख़वातीन ऐसी होती हैं या बच्चे या मर्द जो बैठे होते हैं तो खड़े होते हैं, उनके पाँव सुन्न हो जाते हैं, चक्कर आते हैं उन्हें, ये सारी खून की कमी की अलामात है। तो नाज़रीन, अगर बिल्कुल अगर इस किस्म की आपको अलामात हो रही हैं, जैसे कि हकीम साहब ने बताया कि चेहरे का रंग पीला हो जाना, आँखों के सामने अंधेरा छा जाना और रोज़मर्रा के कामों में थकावट फ़ील होना, दिल की धड़कन तेज़ होना, तो ये खून की कमी की जानिब इशारा करती हैं। इसको हरगिज़ आप नज़रअंदाज ना करें। यहाँ वक्त हुआ है नाज़रीन एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मिलते हैं आपसे, दोबारा मज़ीद गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाजरीन। आज का हमारा मौजू है खून की कमी यानी कि एनीमिया। अभी हमने प्रोफेसर साहब से इसकी अलामात जानी। अब मज़ीद मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रोफेसर साहब, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि आयरन की कंजप्शन सही होती है, आयरन प्रॉपर ले रहे होते हैं, लेकिन फिर भी उनकी बॉडी में कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज़, जिसकी वजह से आयरन प्रॉपरली बॉडी जो है जज़्ब नहीं कर पा रही होती। तो किस तरह से आयरन की एब्जॉर्प्शन को बेहतर बना सकते हैं? देखिए, मैंने शुरू में कहा था कि हमारी बॉडी में जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी सिर्फ आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, बल्कि मुख्तलिफ़ किस्म के विटामिन्स की कमी की वजह से भी, जैसा कि मैंने B12 का बताया था, उसकी कमी की वजह से, फोलेट की कमी की वजह से भी होती है। तो इसमें देखना है कि अगर आप आयरन ले रहे हैं तो बाकी विटामिन्स, बाकी जो ज़रूरी अज्जा वो भी ले रहे हैं या नहीं ले रहे, क्योंकि B12 जो है, विटामिन B12 वो हमारे उसमें HB को बढ़ाता है, खून पैदा करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये। और अगर आप इसको नहीं लेंगे, सिर्फ आयरन लेते रहेंगे, तो फिर भी आपकी बॉडी में कमी नहीं। फिर जिस तरह आपने बताया भी, मुख्तलिफ डिजीज़ होती हैं, बाज़ कर किसी का जिगर ख़राब होता है, या आप ये देख लीजिए कि जो लोग जिनकी किडनी ख़राब होती है और वो डायलिसिस पे होते हैं, तो उनमें अमूमन खून की कमी देखने में आती है। और इसी तरह जिनका लिवर फंक्शन डिस्टर्ब होता है, हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, उनमें भी खून की कमी होती है। और बाज़ का ऐसा होता है कि जिन लोगों को पाइल्स होती है और ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से भी, या वो ख़वातीन जिनमें ट्यूमर होता है, यूट्रस में ट्यूमर होता है या अल्सर होता है, या उनमें ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल उनका डिस्टर्ब होता है, तो उसमें ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसी सूरत में खून की कमी हो जाती है। तो आयरन के लेने के साथ साथ विटामिन B12 का लेना ज़रूरी है, फोलेट का लेना बहुत ज़रूरी होता है, ये भी आप साथ में लें। और मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करें, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। विटामिन सी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आयरन एब्जॉर्प्शन बिल्कुल। उसके लिए आजकल अगर देखा जाए तो ताज़ा फल जिनमें किन्नू, माल्टा, मौसमी, संतरा, केला भी है, इनमें सब में विटामिन सी काफ़ी मिकदार में होता है। तो जिस तरह आपने कहा कि आयरन तो ले रहे होते हैं लेकिन वो जज़ब नहीं हो रहा था बॉडी में, तो उसमें विटामिन सी का ज़रूरी लेना होता है। और विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं होता, आपको रोज़ाना की बुनियाद पर लेना होता है। तो इस बात का भी ख्याल रखें कि विटामिन सी कमी, आजकल इस सीज़न में तो विटामिन सी की कमी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतने रस भरे फल अल्लाह पाक ने पैदा किए हैं कि आप कोई भी फल खाएं उसमें विटामिन सी आपको ज़रूर मिलेगा। बिल्कुल जी। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। लाइन ड्रॉप हो गई जी। हकीम साहब, हम बात कर रहे थे विटामिन सी की। अच्छा, एक और चीज़, जो भी अफराद आयरन की टैबलेट्स ले रहे हैं या सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, कहते हैं कि विटामिन डी उसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो थोड़ा सा बता दें कि कभी भी आयरन की जो चीज़ें हैं वो हमें विटामिन डी के साथ नहीं लेनी चाहिए, जैसे दूध हो गया या और जिनमें बिल्कुल। कई होता है ये कि अक्सर कई लोग दूध और आयरन वाली चीज़, जिस तरह आप ये समझ लीजिए कि पालक, साग या इस टाइप का इस्तेमाल करते हैं, साथ में वो दूध भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, या दही में विटामिन डी होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब आयरन ले रहे होते हैं तो आप सिंगल आयरन का जो भी सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट, वो आप लेते रहें, उसको करते रहें, तो उससे भी आपके विटामिन जो इसकी है आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी आप में। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं ये पूछना चाहूँगी कि कुछ ऐसे फल होते हैं, लेकिन पहले मैं सब्जियों की तरफ जाऊँगी कि वो कौन सी सब्जियां हैं जिसमें आयरन की मिकदार सबसे ज़्यादा होती है? हरे पत्ते वाली सब्जियां, ख़ास तौर के ऊपर पालक, साग, इनमें आयरन ज़्यादा होता है। उसके बाद सबज़ सब्जियां, जो हरी रंग सब्जियां होती हैं, अमूमन आप देखा होगा, लौकी में भी आयरन होता है। उसके बाद आप गाजर में आप देख लीजिए, उसमें काफ़ी मिकदार में आयरन होता है, चुकंदर में काफ़ी मिकदार में आयरन होता है। तो सब्जियां आप जितनी भी लेंगे उनमें आपको सबको आयरन ज़रूर मिलेगा। सब्जियां इस्तेमाल करें ज़्यादा, और सब्जियों में हरे पत्तों वाली सब्जियों को आप ज़्यादा इस्तेमाल में रखिए। और फलों में भी आप आजकल अनार का इस्तेमाल करें, उसमें आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा। एप्पल में आयरन काफ़ी मिकदार में होता है, केले में आयरन होता है, उसके बाद स्ट्रॉबेरी या चेरी, जितने भी फल जो है इनमें आयरन काफ़ी मिकदार में होता है, आप इसको ले सकते हैं। और खजूर और किशमिश या अंगूर
अंगूर, आजकल अंगूर मिल रहे हैं आपको, अंगूर का इस्तेमाल करें, उससे आपको आयरन मिलेगा। नहीं तो किशमिश को या मुनक्का तिब नबवी में इसका ख़ास मुकाम भी हासिल है। जिन लोगों में आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो वो अगर किशमिश के 11 दाने या 7 दाने 1 गिलास या 1 कप पानी में रात को भिगो दें और सुबह आप उसको वो दाने जो हैं वो खा लें और साथ में पानी का जो आपने रखा हुआ भिगोया है उसमें पी लें, तो उससे आपकी डेफिशिएंसी जो है वो पूरी हो जाती है। आपको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं यूँ सब कहूँगा कि आप जो हरे पीली गोलियाँ खाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की आयरन की, उनको लेने की बजाय अगर आप इसको लें, मुनक्का या आप किशमिश को ले लिया करें भिगो के, तो इससे, और फिर सबसे बढ़ के अजवा ब्लेसिंग आप ले लिया करें। तो अजवा ब्लेसिंग में चूँकि अजवा खजूर मौजूद है वो खून की कमी को पूरा करती है, ज़ाफ़रान उसमें मौजूद होता है जो कि खून की कमी को पूरा करता है, और उसके बाद कोलंजी है जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इसमें सिवाय मौत के शिफा है। शहद के बारे में कुरान करीम कहता है कि फ़ीह शिफ़ाउन लिन्नास, किसमें लोगों के लिए शिफा है। तो ये एक बेहतरीन मौक़ा है आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर देखा जाए तो अजवा ब्लेसिंग का आप ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आपके खून की कमी दूर होगी। अच्छा हकीम साहब, हम चलेंगे कि जो आज का आपने स्पेसिफिक नुस्खा तरतीब दिया है खून की कमी को दूर करने का, वो हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। जी बिल्कुल ज़रूर जी, अभी स्क्रीन पर नुस्खा प्ले करते हैं, आप नोट फरमा लीजिए। नुस्खा बराए खून की कमी। अज्जा: रेमंद खताई 50 ग्राम, कलमी शोरा 25 ग्राम, नुशादर फली 25 ग्राम। तमाम अदविया को बारीक पीस लें और दोपहर और रात खाना खाने के बाद आप पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 से 2 चुटकी आप इसका ले लिया करें, और उसके साथ अजवा ब्लेसिंग सुबह नाश्ते से पहले आप ले लें, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया, शाम 5 बजे ले लें, और उसके बाद मुनक्का भी आप ले सकते हैं। थोड़ा सा बता दें हकीम साहब साथ ही कि कैसे मंगवाएं। जी, अजवा ब्लेसिंग के लिए मैं बताता चलूँ कि अजवा ब्लेसिंग इस वक्त आप स्क्रीन पर मौजूद नंबर देख रहे हैं, उन नंबर्स पर कॉल करके आप घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मंगवा सकते हैं। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में मौजूद हैं, किसी गाँव में है, दूर दराज के देहात में भी आप रहते हैं, कॉल कीजिए, आपको घर बैठे फ्री होम डिलीवरी मिल जाएगी। इसके अलावा कराची में तिब नबवी सेंटर मौजूद है और बाकी शहरों में भी है। और ये बताता चलूँ कि मैं 2 और 3 तारीख को इंशाल्लाह इस्लामाबाद में मौजूद हूँगा, बरोज़ जुम्मा और हफ्ता, आप वहाँ से मुझसे आके मिल सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हकीम साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और नाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आज आप हमारे आज के प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद हुए होंगे। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।